क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बटुआ कभी खाली न रहे और धन आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चलाए? सदियों पुराना लेकिन सदाबहार ज्ञान, जो प्राचीन बेबीलोन की गलियों से निकलकर आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आपको अमीर बनने की राह दिखाएगा। जॉर्ज एस क्लासन की कालजयी पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें धन के शाश्वत नियम सिखाती है। आइए जानते हैं इस किताब के 10 मुख्य बिंदु। अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। खुद को पहले भुगतान करें। यह वित्तीय सफलता का सबसे मौलिक और शक्तिशाली सिद्धांत है। खुद को पहले भुगतान करें का मतलब है कि जब भी आपको आय प्राप्त हो, चाहे वो वेतन हो, बोनस हो या कोई अन्य कमाई हो, तो सबसे पहले उसका एक निश्चित हिस्सा अपनी बचत या निवेश के लिए अलग रख दें। इससे पहले कि आप किसी और बिल का भुगतान करें या किसी भी चीज पर खर्च करें। आर्कद, बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति, ने यही सिखाया। तुम्हारे लिए जो भी स्वर्ण आता है उसका एक हिस्सा रखना तुम्हारा अधिकार है। उनका सुझाव था कि यह कम से कम 10% होना चाहिए। कल्पना कीजिए, यदि आप हर 10 सिक्के में से एक अपने लिए रखते हैं तो आपका बटुआ धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा। ये केवल बचत के बारे में नहीं है, ये एक मानसिक बदलाव है। आप अपने भविष्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। लोग अक्सर अपनी आय प्राप्त करते हैं, अपने सभी खर्चों का भुगतान करते हैं और फिर जो बचता है, यदि कुछ बचता है, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये दृष्टिकोण शायद ही कभी काम करता है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा जरूरतों से ज्यादा होती है। जब आप खुद को पहले भुगतान करते हैं तो आप अपनी बचत को एक गैर प्रकाम्य व्यय बनाते हैं। बाकी का प्रबंधन आप शेष 90% से करते हैं। यह सिद्धांत एक मजबूत वित्तीय नींव बनाता है, जिससे आप धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। ये आपके धन की पहली ईंट है, जिस पर आपका पूरा वित्तीय किला बनेगा। ये एक आदत है जो समय के साथ आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अपनी आय के भीतर जिए। ये बिंदु पहले वाले का पूरक है। केवल बचत शुरू करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी आय से अधिक खर्च न करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें का अर्थ है कि आपको अपनी आय के भीतर रहना सीखना होगा और अपनी सभी जरूरतों और इच्छाओं को अपने शेष 90% या जो भी प्रतिशत आपने खुद को भुगतान करने के बाद छोड़ा है, में फिट करना होगा। आर्कद ने समझाया कि हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं और हम हमेशा अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर सकते हैं यदि हम सावधान न हों। अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच अंतर करना सीखो। अक्सर हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं जो वास्तव में आवश्यक नहीं होती। यह सिद्धांत आपको एक बजट बनाने और उसे बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक बजट आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप अनावश्यक खर्चों में कहाँ कटौती कर सकते हैं। इसमें अनावश्यक लग्जरी वस्तुओं को काटना, कम महंगे विकल्प खोजना या केवल उन चीजों पर खर्च करना शामिल हो सकता है जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंजूस बनना है, बल्कि यह है कि आपको सचेत रूप से खर्च करना है। जब आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी बचत योजना पटरी से न उतरे और आप कर्ज के जाल में न फंसे। यह आपको वित्तीय तनाव से मुक्ति देता है और आपको अपनी संपत्ति निर्माण के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। ये अनुशासन आपको अपनी वित्तीय यात्रा में शक्ति प्रदान करता है। अपने सोने को गुणा करें, समझदारी से निवेश करें। सिर्फ पैसा बचाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। अपने सोने को गुणा करें का अर्थ है कि आपको अपने बचाए हुए धन को निष्क्रिय नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे काम पर लगाना चाहिए ताकि वो आपके लिए और पैसा कमा सके। ये निवेश का सिद्धांत है। आर्कद ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक सोने का सिक्का एक गुलाम की तरह है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। आप अपने पैसे को इस तरह से निवेश करते हैं कि वो बच्चे पैदा करें, यानी ब्याज या लाभ कमाए। ये चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझने के बारे में है, जहां आपका मूलधन ब्याज कमाता है
और फिर वो ब्याज भी ब्याज कमाना शुरू कर देता है। समय के साथ ये एक स्नोबॉल प्रभाव पैदा करता है, जिससे आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ती है। हालांकि ये केवल कहीं भी पैसा फेंकने के बारे में नहीं है। आपको समझदारी से निवेश करना चाहिए। इसमें ऐसी कंपनियों में निवेश करना शामिल हो सकता है जो लाभदायक हो, या ऐसी संपत्तियों में जो मूल्य में बढ़ती हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका पैसा आपके लिए सोना पैदा करता रहे। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आपकी आय अब केवल आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके निवेश से भी आती है। ये निष्क्रिय आय का निर्माण है जो समय के साथ आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। अपने खजाने को नुकसान से बचाएं, पूंजी की रक्षा करें। यह सिद्धांत निवेश के अंधेरे पक्ष से संबंधित है। अपने धन को जोखिम से बचाना। अपने खजाने को नुकसान से बचाएं का मतलब है कि आपको अपने निवेश में बहुत सावधान रहना चाहिए और किसी भी ऐसी योजना से बचना चाहिए जो बहुत अच्छी लगने वाली हो या जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी न हो। आर्कद ने चेतावनी दी, एक आदमी की बचत मूर्खतापूर्ण निवेश से बर्बाद हो सकती है। उन्होंने सलाह दी कि हमेशा अनुभवी और समझदार लोगों की सलाह ले, जिन्होंने खुद धन बनाने में सफलता पाई हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपको जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाते हैं या आपको ऐसी योजनाओं में पैसा लगाने के लिए कहते हैं जो बहुत जोखिम भरी हो। अक्सर ऐसे निवेश अंततः नुकसान का कारण बनते हैं। अपनी पूंजी की रक्षा का अर्थ है कि आप किसी भी निवेश में कूदने से पहले सावधानी पूर्वक शोध करें। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अपने निवेश में विविधता लाएं, ताकि यदि एक निवेश खराब प्रदर्शन करे तो आपकी पूरी संपत्ति जोखिम में न हो। अपने मूलधन को खोने से बचाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जब आप अपनी पूंजी खो देते हैं तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह वित्तीय सुरक्षा का एक आधार स्तंभ है। आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन अनमोल है और उसे बुद्धिमानी से बचाना और निवेश करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने निवास को एक लाभदायक निवेश बनाएं। अपना घर खरीदें। यह सिद्धांत अपनी रहने की स्थिति को वित्तीय संपत्ति में बदलने पर केंद्रित है। अपने निवास को एक लाभदायक निवेश बनाएं का अर्थ है कि किराए पर लगातार पैसा खर्च करने के बजाय आपको अपना खुद का घर खरीदने का लक्ष्य रखना चाहिए। आर्कद ने देखा कि किराए का भुगतान करना कभी न खत्म होने वाला चक्र है, जहां आपका पैसा दूसरों की संपत्ति बनाता है। इसके विपरीत, अपना घर खरीदने से आप एक ऐसी संपत्ति में निवेश करते हैं जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है। जब आप अपना घर खरीदते हैं तो आप हर महीने जो भुगतान करते हैं वो न केवल आपको रहने के लिए जगह देता है, बल्कि आपकी खुद की संपत्ति में इक्विटी, स्वामित्व भी बनाता है। एक घर स्वामित्व आपको स्थिरता और सुरक्षा की भावना भी देता है। किराए में वृद्धि की चिंता कम हो जाती है और आपके पास अपनी संपत्ति को अपनी पसंद के अनुसार ढालने की स्वतंत्रता होती है। दीर्घकाल में अचल संपत्ति अक्सर मुद्रास्फीति के खिलाफ एक अच्छा बचाव साबित होती है और धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक निवेश है जो आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है और आपकी कुल संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भविष्य की आय सुनिश्चित करें। बुढ़ापे और आपातकाल के लिए योजना बनाएं। यह सिद्धांत दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और शांति के बारे में है। भविष्य की आय सुनिश्चित करें का अर्थ है कि आपको अपने बुढ़ापे के लिए और किसी भी अप्रत्याशित आपात स्थिति के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए, ताकि आप और आपके परिवार वित्तीय रूप से सुरक्षित रहें। आर्कद ने सलाह दी कि अपनी वृद्धावस्था के लिए प्रावधान करो। इसका मतलब यह है कि आपको एक सेवानिवृत्ति निधि का निर्माण करना चाहिए जो आपको तब भी आय प्रदान करे जब आप काम करना बंद कर दें। यह आपको बिना काम किए भी अपनी जीवन शैली बनाए रखने की अनुमति देगा। इसमें पेंशन योजनाएं, निवेश खाते या अन्य सेवानिवृत्ति वाहन शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये आपातकालीन स्थितियों के लिए योजना बनाने को भी शामिल करता है, जैसे कि बीमारी,
नौकरी छूटना या अन्य अप्रत्याशित घटनाएं। एक आपातकालीन फंड बनाना महत्वपूर्ण है जो आपको ऐसे समय में सहारा दे सके जब आपकी नियमित आय बाधित हो जाए। यह आपको वित्तीय तनाव से बचाता है और आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इसमें उचित बीमा कवर जैसे स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा भी शामिल हो सकता है। यह सिद्धांत आपको आज की चिंताओं से मुक्त करके भविष्य में सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 7. अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं, स्वयं में निवेश करें। यह सिद्धांत व्यक्तिगत विकास और निरंतर सीखने पर केंद्रित है ताकि आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकें। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं का अर्थ है कि आपको अपनी शिक्षा और कौशल में लगातार निवेश करना चाहिए ताकि आप अधिक मूल्यवान बन सकें और बाजार में अधिक आय अर्जित कर सकें। आर्कद ने समझाया, जितना अधिक तुम सीखते हो उतना अधिक तुम कमाते हो। ज्ञान और कौशल आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आप अपने कौशल को बढ़ाते हैं, नई चीजें सीखते हैं या अपने पेशे में विशेषज्ञ बनते हैं तो आप दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान बन जाते हैं। यह आपको बेहतर नौकरियों, पदोन्नति या अपने स्वयं के व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के अवसर प्रदान करता है। इसमें किताबें पढ़ना, पाठ्यक्रम लेना, सेमिनार में भाग लेना या उन लोगों से सीखना शामिल हो सकता है जो अपने क्षेत्र में सफल है। ये केवल पारंपरिक शिक्षा के बारे में नहीं है, ये निरंतर सुधार और अनुकूलन के बारे में है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, नई मांगे और अवसर पैदा होते हैं। जो लोग अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वयं में निवेश करते हैं, वे इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और अपनी आय धाराओं को बढ़ा सकते हैं। यह आपको न केवल अधिक पैसा कमाने में मदद करता है, बल्कि आपको अपने काम में अधिक संतुष्टि और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। 8. ऋण से बचें और उसका भुगतान करें। यह सिद्धांत वित्तीय स्थिरता के लिए कर्ज के खतरे को पहचानने और उससे बचने पर जोर देता है। ऋण से बचें और उसका भुगतान करें का अर्थ है कि कर्ज एक वित्तीय जाल हो सकता है जो आपको गरीब रखता है, क्योंकि आप अपने पैसे को दूसरों के ब्याज के रूप में चुकाते रहते हैं। आर्कद ने कहा, कर्ज वो राक्षस है जो तुम्हें खाता रहता है। जब आप कर्ज में होते हैं तो आपकी कमाई का एक हिस्सा ब्याज भुगतान में चला जाता है, जो आपकी बचत और निवेश के लिए बहुत कम छोड़ता है। यह आपकी वित्तीय प्रगति को धीमा कर देता है और आपको वित्तीय स्वतंत्रता से दूर ले जाता है। यदि आप पर पहले से ही कर्ज है तो किताब सलाह देती है कि उसे चुकाने की एक ठोस योजना बनाएं। इसमें सबसे पहले उच्च ब्याज वाले कर्जों का भुगतान करना शामिल हो सकता है। एक बार जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं तो भविष्य में अनावश्यक कर्ज लेने से बचें। क्रेडिट कार्ड का सावधानी से उपयोग करें और केवल वही खरीदें जो आप तुरंत भुगतान कर सकें। कर्ज मुक्त जीवन आपको अपनी कमाई पर पूर्ण नियंत्रण देता है और आपको अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ाने की अनुमति देता है। ये वित्तीय शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 9. अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें, धन का स्पष्ट उद्देश्य। ये सिद्धांत धन प्रबंधन में दिशा और प्रेरणा के महत्व पर प्रकाश डालता है। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें का अर्थ है कि केवल पैसा जमा करना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी जानना होगा कि आप उस पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं। आर्कद ने सिखाया कि एक उद्देश्य के बिना धन एक नाव के बिना पतवार के समान है। यदि आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है कि आप अपने धन से क्या करेंगे, तो आप आसानी से भटक सकते हैं और इसे फिजूल खर्ची में खो सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य आपको केंद्रित और प्रेरित रखते हैं। आपके लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, एक घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करना, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना, एक व्यवसाय शुरू करना या दूसरों की मदद करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध, स्मार्ट हो। जब आपके पास स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य होते हैं तो आप उन तक पहुंचने के लिए एक योजना बना सकते हैं और उस पर टिके रह सकते हैं। यह आपको हर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी बचत
और निवेश एक बड़े उद्देश्य की ओर काम कर रहे हैं। लक्ष्य आपको अपनी वित्तीय यात्रा में एक रोड मैप देते हैं। सफलता के लिए सही मार्गदर्शन चुनें। सही सलाहकारों का चुनाव। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में आर्कद बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि धन बनाने और उसे बनाए रखने के लिए बुद्धिमान सलाह कितनी जरूरी है। वो उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो अज्ञानी या बेईमान सलाहकारों की सुनते हैं और इसके बजाय उन लोगों की सलाह लेने का आग्रह करते हैं जिन्होंने खुद धन का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। ये बिंदु हमें सिखाता है कि निवेश या वित्तीय निर्णय लेते समय हमें किसी भी स्रोत से सलाह स्वीकार नहीं करनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन ले जो उस क्षेत्र में अनुभवी और सफल हो जिसके बारे में आप सलाह चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो उन लोगों से बात करें जिन्होंने रियल एस्टेट से धन कमाया है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो प्रमाणित वित्तीय सलाहकारों या सफल निवेशकों से जुड़े। गलत सलाह न केवल आपके धन को खतरे में डाल सकती है बल्कि आपको गलत दिशा में भी ले जा सकती है। सही सलाहकार आपको संभावित जाल से बचने और सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं जिससे आपके धन को सुरक्षित और बढ़ने में मदद मिलेगी। भाग्य को अवसर में बदलें। अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना। पुस्तक में आर्कद बताते हैं कि भाग्य अक्सर उन लोगों का साथ देता है जो तैयार रहते हैं और अवसरों को पहचानते हैं। उनका कहना है कि भाग्य देवताओं का आशीर्वाद है जो उन लोगों के पास आता है जो अवसरों के लिए तैयार रहते हैं। ये केवल इंतजार करने और भाग्यशाली होने के बारे में नहीं है, ये सक्रिय रूप से अवसरों की तलाश करने और उनके लिए खुद को तैयार करने के बारे में है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि वित्तीय सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलती बल्कि बाजार में मौजूद अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की क्षमता से भी आती है। इसका मतलब है कि आपको अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक रहना होगा, आर्थिक रुझानों को समझना होगा और उन संभावित निवेशों या व्यावसायिक विचारों को पहचानना होगा जिनमें वृद्धि की संभावना है। ये जोखिम लेने की बात भी हो सकती है, लेकिन एक परिकलित जोखिम, एक अंधा जुआ नहीं। अपनी शिक्षा और कौशल को बढ़ाकर, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आप खुद को इन अवसरों को पहचानने और उनका प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थिति में रखते हैं। भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो तैयार होते हैं और कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त साहसी होते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। धैर्य और दृढ़ता। बेबीलोन के अमीर आदमी की कहानियों में एक अंतर्निहित संदेश धैर्य और दृढ़ता का है। धन का निर्माण एक रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है जिसके लिए निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। ये बिंदु इस बात पर जोर देता है कि आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति धैर्यवान रहना होगा, खासकर जब परिणाम तुरंत दिखाई न दे। रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही एक बड़ी संपत्ति। निवेश में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, व्यावसायिक योजनाएं विफल हो सकती हैं और अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे समय में हार न मानना और अपनी मूल वित्तीय सिद्धांतों पर टिके रहना महत्वपूर्ण है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति, उदाहरण के लिए, तभी काम करती है जब उसे पर्याप्त समय दिया जाए। जो लोग दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, वे अक्सर उन लोगों की तुलना में अधिक सफल होते हैं जो त्वरित लाभ की तलाश में रहते हैं और आसानी से हतोत्साहित हो जाते हैं। यह आपकी वित्तीय यात्रा में एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कर्मों से सीखें, शब्दों से नहीं। कार्रवाई का महत्व। पुस्तक में आर्कद केवल सिद्धांत नहीं देते, वो बताते हैं कि उन्होंने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया और कैसे वे सफल हुए। ये केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करने के बारे में है। ये बिंदु हमें सिखाता है कि वित्तीय सफलता केवल जानने से नहीं आती, बल्कि कार्य करने से आती है। आप सैकड़ों वित्तीय किताबें पढ़ सकते हैं या अनगिनत सलाह सुन सकते हैं, लेकिन जब तक आप उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू नहीं करते,
तब तक वे बेकार हैं। खुद को पहले भुगतान करें या अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें जैसे सिद्धांत केवल तभी प्रभावी होते हैं जब आप वास्तव में उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं। कार्रवाई करने का मतलब है कि आप अपनी बचत और निवेश योजनाओं को शुरू करते हैं, अपने बजट पर टिके रहते हैं और लगातार अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये निरंतर प्रयास और अनुशासन है जो विचारों को परिणामों में बदलता है। धन का सही उपयोग करें। वित्तीय स्वतंत्रता का उद्देश्य। हालांकि ये पुस्तक धन कमाने के सिद्धांतों पर केंद्रित है, ये एक अंतर्निहित संदेश भी देती है कि धन का अंतिम उद्देश्य क्या है। ये केवल ढेर सारा पैसा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस धन का उपयोग एक बेहतर जीवन शैली, सुरक्षा और दूसरों की मदद करने के लिए कैसे किया जाए। ये बिंदु हमें याद दिलाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक अंत नहीं है, बल्कि एक साधन है। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं, तो आपके पास अधिक विकल्प और स्वतंत्रता होती है। आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, शिक्षा में निवेश कर सकते हैं या उन कारणों का समर्थन कर सकते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। यह आपको तनाव मुक्त जीवन जीने की अनुमति देता है, जहां पैसे की चिंता आपके निर्णयों को नियंत्रित नहीं करती है। आर्कद स्वयं केवल धनवान नहीं थे, वो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते थे और अपने समुदाय की मदद करते थे। सच्ची खुशी और संतोष अक्सर दूसरों को देने और अपने जीवन को पूर्णता से जीने की क्षमता से आता है, जो अक्सर वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से संभव होता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने प्राचीन बेबीलोन में थे। इन्हें अपने जीवन में अपनाकर आप भी अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और समृद्धि की ओर एक ठोस कदम बढ़ा सकते हैं। क्या आप इन कालातीत सत्यों को अपनी वित्तीय यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं?